हेलो गाइस, दिस इज़ बलबीर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि न्यू वीडियोस जो हैं अपलोड करेंगे, तो आज पहला वीडियो जो है वो इसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या हमारे जो स्कीम है, प्लानिंग है एकेडमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th के लिए हमने जो हमने लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो उसमें प्रोज है, पोइट्री है, चाहे करैक्टर के बारे में बात करनी है और या फिर ग्रामर है, ठीक है। तो ये सारे वन बाय वन हम कवर करेंगे। पहले हम प्रोज को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद पोइट्री, उसके बाद जो करैक्टर्स की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ग्रामर। तो ये वन बाय वन आपको क्लियर किया जाएगा कि कैसे कैसे जो चैप्टर्स हैं आपने उनको जैसे आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं आते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो एनालिसिस पे बेस करते हैं, चाहे वो मतलब सिचुएशन पे बेस करते हैं, तो वो आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। खासकर जो करैक्टर वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पोइट्री वाला, क्योंकि इसमें स्टांजास जो हैं वो आपको देखने हैं, उनको देख के आपको अंडरस्टैंड करके अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने गाइड पढ़ा है एमबीडी या नरेंद्रा गाइड उठा के तो पढ़ के तो आंसर दे रहे हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे पोइट्री पे जो है वो इसका मीनिंग निकालना है स्टांजा का, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में हमारे पास 3 पार्ट आते हैं। साइंस में हमारे पास फिज़िक्स आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जिनका मैथ वीक है तो फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद केमिस्ट्री है, उसमें केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उसका पार्ट है, ठीक है। और बायो, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शंस जो हैं ये साइंस का पार्ट है। क्लास 10th के लिए बोल रहा हूँ, ओनली क्लास 10th के लिए बोल रहा हूँ अभी। तो ये साइंस में पहले फिज़िक्स पढ़ाएंगे, फिज़िक्स में जो एक्सपेरिमेंटेशन होगी वो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पॉसिबल कौन से हैं जो जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं प्लस क्वेश्चंस। और बायो में इंपॉर्टेंट जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, उसके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है हमने आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट फोकस देता हूँ फिज़िक्स को, ठीक है। और सेकेंडरी जो है वो हम केमिस्ट्री को देते हैं। इवन बायो भी हमने छोड़नी नहीं है, लेकिन ज़्यादा वीक हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि वीक हम कह सकते हैं कि जो वीक परफॉर्मेंस होती है फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में होती है स्टूडेंट्स की, तो इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ भी इंग्लिश में भी हमने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, ग्रामर पे, और ये खासकर पोइट्री पे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को मार्क्स जो है इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। दिए क्यों नहीं जाते? क्योंकि स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते। खासकर पोइट्री में जो कुछ लाइन्स होती हैं जो मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या उनको पढ़ाया कम जाता है, या उनको अंडरस्टैंडिंग कम होती है, तो इसलिए पोइट्री पर फोकस और ग्रामर पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारे क्लास 10th के लिए 2 सब्जेक्ट्स के बारे में। तीसरा है हमारा एसएसटी। तो एसएसटी में हमने फोकस किया है सेक्शंस पे, हिस्ट्री, हिस्ट्री, उसके बाद हमारी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स भी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है, वो अलग हैं, उन पर भी किया जाएगा। बट मेन जो है यहाँ पे हिस्ट्री पर फोकस, पॉलिटिकल साइंस पे फोकस और ज्योग्राफी पे फोकस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। खासकर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें चैप्टर वाइज आपको समझाया जाएगा शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताए जाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड और साथ में जो पॉलिटिक्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज्योग्राफी में इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसलिए ये 3 कंपोनेंट जो हैं, या 3 हम कह सकते हैं सेक्शंस जो हैं हमारी एसएसटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में फोकस करेंगे, सिर्फ क्लास 10th के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद 4th नंबर पर आ गया आपका मैथ्स। तो मैथ्स पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब यह है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, तो वो दे सकते हैं। इसके लिए आपको पीडीएफ दिया जा सकता, पीडीएफ नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो यहाँ पर जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे है हिंदी। हिंदी पे आपको थोड़ा सा बताया तो जाएगा, मतलब हिंदी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कुछ भी, लेकिन फिर भी हिंदी में हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिंदी के रिलेटेड, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं टोटलिटी में आपको इन पर फोकस करना है। और 6 जो ऑप्शनल है स्टूडेंट्स का, खासकर जिनका EVS होगा या फिज़िकल एजुकेशन होगा, तो वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। वो मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। तो देखो क्लास 10th के लिए इतना काफ़ी है। तो ये मैं यानी कि 1 बाय 1 पहले हम इंग्लिश पकड़ते हैं कल से, ठीक है। इंग्लिश पकड़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश में प्रोज़ पहले करेंगे। प्रोज़ तो 6-6, 5-5, 6-6 चैप्टर एक दिन में समझाता जाऊँगा मैं। उसके बाद पोइट्री, ठीक है। पोइट्री के बाद हम करेंगे करैक्टर, और करैक्टर के बाद हम करेंगे ग्रामर। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है 1 बाय 1 आपका हम कह सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, दिस इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। तो क्लास 10th जो है हम इस तरीके से हम कवर करेंगे, ताकि कोई भी चैप्टर ना रहे, कोई भी स्टूडेंट की जो क्वेरी है वो मतलब हम कह सकते हैं कोई उसमें डिस्प्यूट ना हो, और सभी के सभी जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इग्नाइटेड माइंड क्लासेस इतना ही कहेगा। तो कल के लिए न्यू वीडियोज़ के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।